हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे आसान तरीका से 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैं 15 इंच। और ये ना नॉर्मल नेक डीप होगा, नॉर्मल डीप नेक होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में आप लोग 1.5 इंच लेना। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 9 इंच। और मैं ना बैक नेक का जो डीप 9 इंच लिया है, आप लोग चाहे तो उसे 1-2 इंच डीप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड ड्रेसिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ना इस तरह से कटिंग जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है कटिंग करना भी और सिलाई करना भी। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी ये जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही उसके बाद कटिंग करना। तो ये जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रख दूँगी। और आप लोग ने हमेशा ही फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग की है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी। तो मैं फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को इस तरह से सीधा कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से आप लोग हमेशा ही 1 इंच को छोड़कर 3 इंच में एक मार्किंग करना बेल्ट के लिए। 34, 36 साइज़ में आप लोग इस तरह से मैंने बेल्ट के लिए जो 3 इंच लिया ना वो ले सकती है। तो मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 6 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो मैंने इसी तरह से मिला दिया है, कटोरी का शेप दे दिया है। और ये ना डबल कटोरी होगा, इसलिए मैं कटोरी जितना लिया है ना कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी। तो इसी तरह से और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। तो मैंने 2.5 इंच लिया है। और ये साइड से ले लूँगी 3 इंच। और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैं 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मैंने इसी तरह से बेल्ट का शेप भी दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी।
और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है ना, वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी है। फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखे और जिस तरह से फर्स्ट कटोरी है ना, वैसे मैं कटोरी का चारों ओर मार्किंग करके शेप दे दिया है। अभी इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। और कटोरी के पार्ट को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। यह साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है और दूसरे साइड में भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। यह साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और फिर से मैं नीचे की साइड से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ मैं नीचे की साइड से भी, ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए मैंने नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर लिया। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग यानी कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो ये जो कटोरी है फर्स्ट कटोरी, इस कटोरी के पार्ट से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच और सेकंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए चौड़ाई में 8 इंच में एक मार्किंग कर दूँगी और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। सेकंड कटोरी का लंबाई मैंने 4 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। ये सच में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग किया और ये सच में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से मैं हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी, हाफ इंच ऊपर। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकेंड कटोरी के ऊपर रखे और उसके बाद उसका परफेक्ट शेप दे दिया है। जैसे हमारा फर्स्ट कटोरी का शेप है ना, वैसे मैं सेकंड कटोरी का भी परफेक्ट शेप दे दिया है। आप लोग ना इस तरह से कटिंग करेंगे तो देखना परफेक्ट शेप आएगा। तो हमारा सेकंड कटोरी भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं और उसका शेप देखो कितना परफेक्ट आए हैं। और उसके बाद मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। और स्लीव का लंबाई ना आप लोगों को जितना चाहे इतना रख सकती है, लेकिन स्लीव का जो चौड़ा है वो 9 इंच लेना। जितना मैंने मेजरमेंट में पाया था ना वही लेना है। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया 10 इंच और उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे स्लीव का, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं, लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना, वैसे स्लीव का शेप दे देना है। तो मैंने इसी तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरे ले लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और जैसे हमारा स्लीव है ना, उसका मैंने शेप दे दिया इस तरह से। और मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी।
और स्लीव में ना आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख कर काट कर देना। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक है, डबल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट है, सभी पार्ट इस मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से रखा है। और उसके बाद मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो सभी पार्ट में थोड़ा सा मेन फैब्रिक को बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव की मोहरी की साइड में ना मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, सिंपल सा डिज़ाइन। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं मशीन पे आ भी गई हूँ। तो स्लीव को मैं पहले इस तरह से रखूँगी, एक एक पार्ट को चेक करके। स्लीव को ना सिलाई करते टाइम चेक करके उसके बाद सिलाई करना ताकि गलती ना हो, बाद में ये सिलाई खुलना पड़े। तो चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, परफेक्ट होगा सिलाई करना। तो मैं हमेशा ना इस तरह से चेक करके उसके बाद स्लीव सिलाई करती हूँ। और स्लीव में ना मैंने ये जो डिज़ाइन बना के रखे है वो डालूँगी। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फैब्रिक को आप लोग कटिंग कर लेना, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस त्रिभुज की तरह होते हैं, कोना कोना डिज़ाइन होता है। आप लोग ये डिज़ाइन दे भी सकती है, सिंपल भी रख सकती है, ये छोटा छोटा प्लेट भी डल सकती है स्लीव में, अच्छा लगेगा देखने में। तो देखो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी। और डिज़ाइन मैंने जो सिलाई किया था ना, उसको 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से मोहरी की तरह अस्तर का फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूंगी। दोनों फैब्रिक को मैंने एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। देखो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक था, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। ये देखो स्लीव में ये डिज़ाइन देने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है ना डबल कटोरी ब्लाउज़ का, वो भी अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन कर लिया था। और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा साइड में था वो काट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ये कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई के, ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे मैंने सिलाई के। और उसके बाद कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है ना, वो इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ा है ना, वो आप लोग 1/2 इंच भी थोड़ा से कम देना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो चौड़ाई इतना देना नहीं पड़ता है टेकन का। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है ना, वो रेडी हो गए हैं, सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना, वो मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट है, वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और पार्ट को सिलाते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद और भी दिक्कत आएगा।
तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और अभी ना कटोरी के साथ जो बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और बेल्ट का पार्ट को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और बेल्ट का पार्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। और एक साइड में जिस तरह से मैं सिलाई किया है ना कटोरी के पार्ट को, कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैंने जिस तरह से जॉइन किया है, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्ट में इसी तरह से जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद आप लोग चेक कर लेना है कि उसका जो शेप है और जॉइन टू जॉइन है मैचिंग हो रही है कि नहीं। इसमें तो मैचिंग हो रही है, आप लोग चेक करके सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट होगा। एक कटोरी बड़ा दूसरा कटोरी छोटा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। बहुत लोग ना एक कटोरी में मार्जिन कम रखती है, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखती है तो छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग दोनों कटोरी में मार्जिन बराबर से रखना। और उसके बाद में बैक पार्ट सिलाई करी और बैक पार्ट में जो नेक है नेक को मैं सिलाई करी हूँ। और नेक में ना मैंने नेक का फिनिशिंग देने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना वो मैंने उरेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया है। इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूँगी, छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। अगर आप लोग पाइपिंग चाहे वो भी लगा सकते, लेस भी लगा सकते, या इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आप लोग लगा सकते हैं नेक में फिनिशिंग देने के लिए। और ये मैंने 1 इंच का लिया है, उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद उसको पीछे की तरफ करके फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग मतलब सिलाई करने से ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप लोगों के पास फैब्रिक कम है या आप लोग पाइपिंग लगाना नहीं चाहती है तो इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे सकती है, बहुत ही अच्छी आती है फिनिशिंग और फैब्रिक भी कम लगती है। तो देखो नेक का फिनिशिंग देना हो गए है। और उसके बाद मैं दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी, मतलब एक पार्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और साइड से 2 इंच छोड़ के और एक फ़ोल्ड कर लूँगी। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ के मैंने और एक फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें होगा टेकन। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा कट लगा दिए। साइड में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने टेकन के लिए फ़ोल्ड किया है। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच तक दे सकती है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच या 1 इंच दे सकती है, लेकिन टेकन का चौड़ा इतना देना नहीं पड़ता, 1/2 इंच देंगे तो हो जाएगा। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से टेकन का मतलब टेकन दे दिया है। आप लोग आइडिया करके टेकन दे देना। और उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखना और देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो थोड़ा सा तिरछा पार्ट को काट के सीधा कर लेना है। तो मैंने तिरछा पार्ट को काट के सीधा कर लिया है। और नीचे की साइड में भी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह से जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे में और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है फिनिशिंग से। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी और उसके बाद बैक पार्ट का जितना लंबाई है फ्रंट पार्ट में भी मैं इतना ही लंबाई दूंगी। आप लोग हमेशा ही बेल्ट के नीचे फोल्ड करने से पहले इस तरह से आप लोग चेक कर लेना उसका लंबाई कितना है, और जितना एक्स्ट्रा होगा उतना फोल्ड करके आप लोग सिलाई कर लेना फ्रंट पार्ट में। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब मैंने फ्रंट पार्ट में बेल्ट के नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था फोल्ड करके सिलाई करने के लिए, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो देखो वही मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया फ्रंट पार्ट में। और एक पार्ट में मैंने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई किया ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इतना ही फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि दोनों पार्ट बराबर से रेडी हो, एक पार्ट छोटा दूसरा पार्ट बड़ा ना हो इसलिए। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है।
को सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक भी कर सकती हैं। और उसके बाद में राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड में हुक पट्टी सिलाई करते टाइम ये जो जॉइन है ना, कटोरी का जॉइन में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो कटोरी की जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डाल रही हूँ। इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से उल्टा करना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है ना हुक पट्टी के लिए, उसी के ऊपर किनारे में और एक सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है। आप लोग ना उतना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना कि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करे ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे हुक पट्टी में। आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ हुक पट्टी को सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से ना सिलाई करने से राइट साइड में जो हुक पट्टी का फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। कोई फुला फुला सा नहीं होता है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग हुआ है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में ना ये सिंपल तरीके से लगाने से भी हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना हुक पट्टी लगाना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा तरीके से आप लोग हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो फुला फुला सा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग हमेशा ट्राई करना परफेक्ट सिलाई करने के लिए। अभी मैं उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है इस तरह से। और हुक पट्टी लगाने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखना। और फ्रंट पार्ट में जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं चेक कर लेना। तो देखो थोड़ा सा तिरछा है वो मैं काट कर लूँगी। आप लोग ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले चेक कर लेना कि नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छे आया कि नहीं। अच्छे आए हैं उसके बाद ही नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। और नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक में फिनिशिंग दिया है ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी नेक में इसी तरह से फिनिशिंग दे दूँगी। मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है और उसके बाद में छोटा छोटा काट कर लूँगी। देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था नेक में, वो मैंने काट कर लिया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लगाया ना नेक का फिनिशिंग देने के लिए, उसी के ऊपर किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। और आप लोग ना फ्रंट साइड में उतना ही एक्स्ट्रा रखना फोल्ड करने में, ताकि जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करो ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ना आप लोग मीडियम करके एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करे ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। तो देखो मीडियम करके मैं पीछे की तरफ सिलाई कर रही हूँ। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छा आती है फिनिशिंग। इस तरह से सिलाई करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और एक साइड में जिस तरह से मैंने नेक का फिनिशिंग दिया है, दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो दोनों साइड में नेक का फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से पिन से सेट कर लिया है। बाद में हुक लगा दूँगी। तो नीचे और ऊपर दोनों साइड में मैंने इस तरह से पिन से सेट कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो गए है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर में। और दोनों शोल्डर को मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर ही सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी।
तो देखो दोनों साइडों में एक एक सिलाई कर दिया है और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि आर्म होल के साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है। और उसके बाद ही आप लोग हमेशा ही स्लीव लगाना। और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना। और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग हमेशा स्लीव का मिडिल और शोल्डर का मिडिल से स्लीव को ज्वाइन करना। तो देखना एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा स्लीव, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव जो है ना वो शोल्डर की मिडिल से लगाना। तो देखो एक साइड में मैंने सिलाई कर दिया है और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और एक स्लीव में जिस तरह से जॉइन किया है ना दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। और आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग मुझे कमेंट कर दिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों को ब्लाउज़ कटिंग करने में, सिलाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी ब्लाउज़ चाहिए या कौन सी मतलब किसके ऊपर वीडियो बनाओ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक स्लीव लगाना तो कंप्लीट हो गए है और दूसरे स्लीव को भी मैं इस तरह से लगा दूँगी। शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैंने कटिंग किया था तब मैं कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लेना है फिटिंग के लिए। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो देखना कभी भी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मैं दोनों साइडों में इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और बहुत लोगों को ना फिटिंग का सिलाई अच्छी तरह से नहीं आती है। आप लोग ना फिटिंग का सिलाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ब्लाउज़ फिटिंग अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा ही फिटिंग का मेजरमेंट पहले लेना, उसके बाद मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना। तो देखना परफेक्ट होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। और साइड से ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। तो दोनों साइडों में ना इसी तरह से मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखना एक्स्ट्रा धागा कभी निकल के नहीं आएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों साइडों में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना इसमें कोई मैं लटकन डोरी वगैरह नहीं लगाऊंगी। सिंपल ब्लाउज़ है तो मैं सिंपल ही रखूँगी और कुछ भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये ब्लाउज़ और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था। तो देखो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गए है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।